तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सोडियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कि कक्षक में उसके भर देंगे 2, अगली वाली कक्षक में भर देंगे उसके 8 और 2 जो बचे हुए हैं, सॉरी 1 जो बचा हुआ है वो उसकी अगली वाली कक्षा में भरा जाएगा इसका 1। तो आप देख पाएंगे क्या 8 और 10 1 11 पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसके ऑर्बिटल्स बोले तो उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वो देख लीजिए। पहली वाली कक्षक में जो है तो उसके पहली वाली कक्षक में आपको भरना होता है एस, 1s, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली में जब जाएंगे तो स्टार्ट एस से ही करेंगे, लेकिन दूसरे वाले में जाएंगे तो इसे इसके एस के आगे 2 आप लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1s2। उसके बाद इसके इसमें बचे हुए और इलेक्ट्रॉन 2 भरे हुए, 6 भी और बाकी हैं, तो इसमें आपको भरना है 2p6। और उसके बाद ये आ गया आपके तीसरी वाली कक्षक। देखिए हमने कहा कि आपको शुरुआत एस वाली कक्षक से ही करनी है, अगला जो आपकी कक्षक होगी सॉरी उपकक्षक से शुरुआत करनी है, लेकिन अगली जो कक्षक होगी उसका नंबर डाल देंगे। तो 3 कक्षक है तीसरा वाला, तो इसमें लिखेंगे 1s1। तो इसका ये हो गया उपकोषों में इसके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाते हैं सोडियम। इसी प्रकार से अगला आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम 12 Mg, इसका कितना होता है 12। इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वही होगा 2,8,2। लास्ट वाली कक्षा में 2 चले जाएंगे क्योंकि इसका 12 है, इसमें 11 था तो 1 भर दिया, इसमें 2 बचे होंगे तो 2 भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका। तो इसमें भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप देखें इसे भरें 1s2 कक्षक में, उसके बाद दूसरी वाली कक्षक में पहुंचेंगे तो इसमें लिखा जाएगा आपका क्या 2s2, फिर 2p6। इसी तरीके से इसकी तीसरी वाली जो कक्षक होगी उसे 3s2 कर देंगे। क्योंकि एस वाली कक्षक में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एस वाली कक्षक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसकी अगली कक्षक जो भी होगी पी या डी उसमें भरे जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी एस कक्षक कंप्लीट हो चुकी है। अब 3 वाली आप जो कक्षक भरेंगे 3 वाले बोले तो 3 कक्षक का जो भी आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसमें अब एस वाला तो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसमें 2 ही अधिक से अधिक 2 ही भरे जा सकते हैं। अब इसके जो भी अगले भरेंगे वो आपको इसकी पी वाली कक्षक में बोले तो 3p कक्षक में ले जाना पड़ेगा। तो 3p कक्षक में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी 3p कक्षक का यूज करना पड़ेगा। अब आ जाइए अगला लेते हैं, क्योंकि इसमें तो 12 ही है तो एस तक हो जाएगा। अब अगला जब लेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ के आएगा, क्योंकि अगला जो भी परमाणु क्रमांक मान लीजिए 13 वाला लेंगे तो उसके 13 होंगे, तो इसमें तो आपके 2 भर दिए। अब अगली वाली कक्षा में जो भी भरना होगा तो इसी में भरे जाएंगे, तो उसकी जो है आप अगली कक्षा जो भी होगी उसको भरे जाएंगे। तो अगला आपका आ गया 13 नंबर का एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप क्या, एल्यूमिनियम 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8, अब इसमें भर देंगे 3, क्योंकि आपको पता है कि पहली वाली कक्षा में 2 भरते हैं, दूसरी वाली में 8 भरते हैं, तीसरी वाली में 18 भरते हैं और चौथी वाली में 32, उसके बाद फिर से 32, फिर आपके 18, फिर 8 भरे जाएंगे। तो अभी ये दोनों कक्षा तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पहली और दूसरी। तीसरी अभी चल रही है, तो इसको आपको पहले कम से कम 8 भरने पड़ेंगे, उसके बाद हम 18 स्टार्ट करेंगे, जब ये रूल आपका वहाँ फॉलो होगा जो आपका ये भाव का नियम, ठीक है। तो आ जाइए इसका जो है उपकोषों में भरते हैं, तो इसका सिंपली हो जाएगा 1s2 और 2s2 और इसके बाद 2p6 और यहाँ लिखेंगे 3s2। अब चूंकि आप देखेंगे इस वाली कक्षा में 3s2 किए हुए, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो इसकी अगली कक्षा आपकी होगी p, तो 3p1 में ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आपका। इसी प्रकार से अगली जो आपकी कक्षक होगी, अगली जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी तत्व होगा आप उसको लेकर के इसका कराएंगे। तो 14 नंबर पे आपका आता है सिलिकॉन SI, इसका करेंगे 2,8, तो यहाँ पे आप भर देंगे कितना 4, कितना हो जाएगा 2 और 8 10 और 4 14, मतलब 14 हो गया, यहाँ पे 8 2 10 और 4 14। तो इसका करेंगे भैया आपका 2 और यहाँ पे 2s2, 2p6, यहाँ लिखेंगे 3s2, 3p2, 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आपका अगला हो जाएगा आपका 15 नंबर पे आ जाएगा आपका फास्फोरस। तो फास्फोरस को भरेंगे यहाँ पर या 2, 8, 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोषों में भरा जाएगा कैसे, 1s2, 2p, सॉरी 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, ये हो गया आपका, ठीक। ऐसे ही अगला आपका मिल जाएगा 15 16 नंबर वाला आपका मिल जाएगा आपको सल्फर, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वाले वर्ग में जो आता है सल्फर, तो उसका मिल जाएगा आपका सल्फर का होता है 16, तो इसका करेंगे 2, 8, 6, ठीक है। तो इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा 1s2, 2s2,
इसका 2p6 और यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या 3s2 और 3p4। यहाँ आप इसमें जब तक भरते रहेंगे जब तक इसमें जो है पूरे आपके 8 नहीं हो जाते, इस वाली कक्षा में पूरे 8 नहीं हो जाते। ठीक है, तो आ जाइए, अब 8 हो जाएंगे तब तक इसको भरेंगे। तो अगला इसका और भर देते हैं। 17 नंबर पे आपका आता है क्लोरीन। तो यहाँ कर लें आप 17 क्लोरीन का, ये इसको ऊपर लिखते रहे, 17 नंबर को ऊपर लिखें। तो यहाँ लिखेंगे Cl, इसका लिखेंगे 17, करेंगे 2,8,7। तो इसका भी आप सिंपली करेंगे 1s2 2s2 2p6 और यहाँ लिखेंगे 3s2 और 3p5। ठीक है, देखेंगे 2 4 6 10 और 2 12 5 17 कंप्लीट हो गया। अगला लिख लेंगे 18 नंबर पे। 18 नंबर पे आपका आता है आर्गन। तो लिख लेंगे 18, इसका करेंगे 2,8,8। तो इसका करेंगे क्या 1s2 को पॉवर्स फॉर्म में भरने के लिए क्या किया जाएगा 1s2 यहाँ 2s2 और 2p6 उसके बाद 3s2 और 3p6 कंप्लीट हो गया। अब इसका अब देखिए, चूंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, अब इस नियम का आप ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे, देखो क्या है कि इसमें आप देख रहे होंगे 1s में भरने के बाद पहले हमें 2s में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें 2p में जाना पड़ता है, फिर 3s में जाना पड़ता है, उसके बाद 3p में जाना पड़ता है। अब अगली कक्षक जो आएगी पहले आप उसको 4s में ले जाएंगे। 4s कंप्लीट होने के बाद आप 3d कक्षक में ले जाएंगे उसको, क्या 3d कक्षक। उसके कहने का मतलब ये है कि अब आप इसमें सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे तीसरी वाली कक्षा में। जब आप इसमें तीसरी वाली कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे और पहले इसकी अगली वाली कक्षा बोले तो चौथी कक्षा में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद उसमें आप 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी अगली वाली कक्षा जो आएगी तो उसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद जो है आप इस वाली कक्षा में 8 से ज़्यादा भर सकते हैं, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 19 नंबर का ले लीजिए, आपका पोटेशियम होता है 19 नंबर का। तो 2,8,8 वैसे हमें इसी में भरना चाहिए था, क्या कि इसमें देखिए आप 18 भर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या अभी 8 ही तो हुए, तो 18 भरे जा सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस रूल के अनुसार, आबहव के नियम के अनुसार पर पहले हमें उसकी अगली वाली कक्षा बोली तो चौथी वाली कक्षा में पहले भरने पड़ेंगे कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इसलिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरने पड़ेंगे। उसके बाद हम आपकी 3D बोले तो इसी वाली कक्षक में भरना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका करेंगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ लिखेंगे 4s1। क्या लिखेंगे 4s1। इसी प्रकार से आप अगला लेंगे इसका 12 वाला। तो 12 पे 20 वाला 20 नंबर का। तो 20 नंबर पे जो देखिए आपका है कैल्शियम। तो कैल्शियम को लिखें यहाँ पहले Ca 20 करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8। अगली वाली कक्षा में अभी हमने 1 भरा था, इसमें 2। जब 2 कंप्लीट हो जाएंगे तब आप जो है इस वाली कक्षा में फिर से भरना स्टार्ट कर देंगे, इसमें 2 भरे रहने देंगे उसी के बाद। ठीक है, पहले इसमें 2 आपको भरने पड़ेंगे, तभी आप इसमें कंप्लीट 18 भर सकते हैं। अगर नहीं भरे होंगे तो आप इसके 18 कंप्लीट नहीं भर सकते। तो पहले इसमें करना पड़ेगा आपको, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s, फिर 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ 4s2। क्योंकि ये वाली क्लास आपकी 4s वाली जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब आप इसके बाद पढ़ना शुरू कर देंगे 3 वाली ही कक्षक में। लेकिन अब वो भरे जाएंगे आप किसमें 3D कक्षक में। किसमें भरे जाएंगे 3D कक्षक में। तो अब आपका अगला जो भी आएगा यहाँ पर, तो आपको उसमें जो है इसका D में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएगा। उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो D में जाना शुरू हो जाएगा। तो अगला आपका जो भी होगा 20 के बाद 21 22 23 जिसका भी परमाणु क्रमांक होगा। तो आ जाइए इसमें कर लेते हैं 21 वाला। इसकी 21 पे आता है स्कैटियम। ये D ब्लॉक का तत्व होता है, तो उसका स्कैटियम होता है 21 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और इसकी बारी कक्षा में 2 भरे थे, पहले इसमें 8 भरे हुए थे, क्योंकि इसमें 21 हो गए। हमने कहा इसमें 2 भरने के बाद आप जो है
इसमें 18 पूरे भर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 8 ना भर के 9 करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर 8 2 10, 10 9 19 और 2 21 हो जाएगी। अब इनका करेंगे कोषों में भरेंगे तो क्या 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 S2, यहाँ 2P6 ये आ जाएगा, 3S2 और 3P6 और यहाँ 3D1 और 4S2। इसी प्रकार से अगला जो आपका 22 नंबर पे होगा टाइटेनियम, जिसको बोलते हैं TI, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही होगा 2,8, 10, 2। इसका भर देंगे आप कोषों में तो यहाँ हो जाएगा 2S2, 2P6, अब ये 3 वाले में आ जाएगा तो 3S2, 3P6, 3D2 और यहाँ पर आपका 4S2। इसी प्रकार से आप अगले वाले अगले आपके जो भी तत्व दिए गए उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं और आगे सभी तत्वों का कर सकते हैं जो आपके 21 तक दिए गए हैं, उनका आप अभाव के नियम के आधार पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है।